हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कारम। आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। सो मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 15 वीक कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, एंड वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 5। ओके मित्रों, लेकिन इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को करें, एक बार बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को रिवाइज कर लेते हैं। बिकॉज कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जिनको शायद ये थ्योरम ना पता हो। तो चलिए एक बार देख लेते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो क्या बोलता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मित्रों, अगर आपको याद हो? ये देखिए, इन अ ट्रायंगल, राइट? इफ लेट्स से ये ट्रायंगल है एबीसी। ओके फ्रेंड्स, दिस ट्रायंगल इज एबीसी, ठीक है ना? तो क्या पढ़ा था हमने? इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब दिस इज अ लाइन, लेट्स से दिस इज डीई। ओके फ्रेंड्स, लेट्स से दिस डी, एंड इफ इट्स गिवन दैट इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी, मतलब क्या फ्रेंड्स? इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, देन व्हाट हैपेंस? डिवाइड्स अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। मतलब क्या मित्रों? मतलब कि एडी अपॉन डीबी जो होगा ना, ठीक है ना, विल बी इक्वल टू AE upon EC. This is the meaning of what? It divides other two sides proportionally. मतलब क्या है, समझ में आया? एक बार फिर से, if a line is parallel to any one side of a triangle, so other two sides कौन से हुए? AB and AC. So it will divide other two sides proportionally. It simply means that AD upon DB will be equal to AE upon EC. I hope this is clear friends. और इसके साथ हमने क्या पढ़ा था? यही आपका क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम क्या बोलते हैं प्यार से? BPT। ओके मित्रों, और एक था इसका कन्वर्स। कन्वर्स में तो क्या है? जस्ट उल्टा, डजंट इट? मतलब क्या है कि अगर आपको कहीं दिया है, कुछ ऐसा है, लेट्स से दिस इज अ ट्रायंगल, राइट? एंड दिस इज लेट्स से एबीसी, ठीक है? एंड लेट्स से दिस इज अ लाइन, बट ये नहीं दिया है कि ये पैरेलल है नहीं है, ठीक है? दिस इज सिंपली अ लाइन, लेट्स से पी क्यू। ओके, एंड इट्स गिवन, नाउ व्हाट इज गिवन? इट्स गिवन दैट एपी अपॉन पीबी, इट्स गिवन व्हाट? एपी अपॉन पीबी, राइट, इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन QC। मतलब प्रीवियस में क्या था? इट वाज गिवन दैट लाइन इज पैरेलल, सो व्हाट वाज द कंक्लूजन? इट विल डिवाइड अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। बट नाउ इट्स गिवन दैट व्हाट? दिस लाइन इज डिवाइडिंग टू साइड्स प्रोपोर्शनली, मतलब AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, राइट? ये हमें दिया हुआ है, दिस इज गिवन, दिस इज समहाउ गिवन टू अस दैट दिस इज डिवाइडिंग अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। सो हमारा कंक्लूजन क्या होगा मित्रों? कंक्लूजन ये होगा, दैट मीन्स दिस लाइन इज गोइंग टू बी पैरेलल टू BC, मतलब PQ will be parallel to BC. So we can say that therefore PQ will be parallel to BC। और ये क्या था मित्रों? अगर आपको याद होगा, this was converse, right? Converse of what? Converse of basic proportionality theorem। Okay, so this is I just wanted to revise once again। Okay, इसलिए हम कर लिए ताकि इस क्वेश्चन नंबर 5 को काफी आसान तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको ये पता है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। देखिए, in a triangle ABC, D and E are the points on side AB and AC respectively। तो क्यों नहीं एक फिगर बना लें? देखिए, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट? एक ट्रायंगल है ABC। ओके फ्रेंड्स, एंड व्हाट इज गिवन? लेट्स से ये ट्रायंगल हो गया हमारा ABC। ओके, एंड व्हाट इज गिवन? D and E are the points on sides AB and AC। AB पर एक पॉइंट है कौन सा? D। ओके, और AC पर एक पॉइंट कौन सा है? वो है E। और इसको हमें ज्वाइन करना होगा, ठीक है ना? लेट्स से दिस इज पॉइंट E। So what do we see? We see that the point E is on AC and this point D is on AB। Okay, this is what is given to us. Now, now we have to find whether DE is parallel to BC or not। मतलब हमें पता करना है कि DE and BC are parallel or not। Okay, मतलब DE is parallel to BC or not। This is what we have to find। मतलब फ्रेंड्स, जिनको ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पता है, राइट, और उसका कन्वर्स अगर पता है, तो फिर ये कैसे नहीं होगा? ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट सब पार्ट क्या बोलता है। देखिए, फर्स्ट सब पार्ट हम करने वाले हैं। इसमें दिया क्या, देखिए, AB is 9 centimeters। It's given that AB जो कितना है, उतना है 9 centimeters। AB is 9 centimeters which is given to us। Okay मित्रों, AB is given 9 centimeters। What else? AD is 4 centimeters। भाई ये AD कितना है? ये है 4 centimeters। तो भाई क्या मुझे DB नहीं मिल जाएगा? ये टोटल 9 है, तो DB कितना हो जाएगा? 9 minus 4। That means this will be 5 centimeters, isn't it? What else is given? AE is 6। This AE is given to us as how much? 6 centimeters। And EC is given as 7.5 सेंटीमीटर्स। ओके फ्रेंड्स, तो हमें ये पता करना है कि ये लाइन जो है ना, वो इस लाइन के यानी कि DE इज पैरेलल टू BC और नॉट। ओके मित्रों, सो देखिए हमें क्या करना होगा, वी विल हैव टू यूज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, और हम चेक करते हैं कि ये जो लाइन है ना DE, वेदर इट इज डिवाइडिंग दीज टू साइड्स प्रोपोर्शनली और नॉट। तो आप चाहो तो एक स्टेटमेंट दे सकते हो क्या, जो हमने ये कैलकुलेट किया ना 5 सेंटीमीटर्स, आप उसको लिख सकते हो क्या? AB इज इक्वल टू व्हाट? AD प्लस
dB, isn't it? और ए बी हमें दिया हुआ है कितना 9 सेंटीमीटर, दिस टोटल लेंथ इज 9, तो यहाँ पे लिख दीजिए 9 इज इक्वल टू एडी कितना दिया मित्रों 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 एंड प्लस डीबी। ओके फ्रेंड्स, देयरफॉर 9 माइनस 4 यानी कि 5, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 9 और इधर माइनस हो गया 4, तो 5 इज इक्वल टू डीबी। ओके, बस ये हमें कैलकुलेशन दिखाना था दैट ये डीबी कितना मिला हमें 5 सेंटीमीटर्स। ओके मित्रों, अब हम क्या करने वाले हैं, what we are going to see whether this line DE is dividing these two sides AB and AC proportionally or not। मतलब क्या है मित्रों, हमें AD एंड DB का रेशियो फाइंड करना होगा। ओके मित्रों, सो फर्स्ट विल चेक व्हाट इज AD अपॉन DB। नाउ AD अपॉन DB, दिस इज व्हाट वी हैव टू सी। ओके, AD कितना है फ्रेंड्स, देखिए AD इज 4, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 4 एंड DB इज हाउ मच, जस्ट नाउ वी कैलकुलेटेड हाउ मच 5। ओके मित्रों, यानी देखिए हमें AD अपॉन DB कितना मिला 4 अपॉन 5। उसी तरीके से क्या करना होगा फ्रेंड्स, हमें लिखना होगा AE अपॉन EC। सो व्हाट इज AE अपॉन EC, AE अपॉन EC कितना मिला फ्रेंड्स, वो हमें मिलेगा 6 डिवाइडेड बाय 7.5। तो मैं क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या, ये देखिए ये डेसिमल को हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो 6 और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड नीचे क्या बचेगा 75, isn't it? अब देखिए 3 2 जा 6 एंड 3 25 जा, isn't it? वापस ये 25 को 5 से कर दिया, 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10। सो क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए 2 इंटू 2 होता है 4, isn't it? और नीचे क्या बचा 5। सो क्या दिखा मित्रों, देखिए AD अपॉन DB मिला 4 अपॉन 5 एंड AE अपॉन EC भी मिला 4 अपॉन 5। कैन यू सी, अभी हमने कन्वर्स में क्या देखा फ्रेंड्स, देखिए इन कन्वर्स ऑफ BPT व्हाट डिड वी सी, ये देखिए दिस इज अ लाइन राइट, इफ दिस लाइन इज डिवाइडिंग टू साइड्स प्रोपोर्शनली, मतलब AP अपॉन PB, अगर AP अपॉन PB was equal to AQ अपॉन QC, so what was the conclusion, it means that PQ is going to be parallel to BC। तो वही तो हमें यहाँ मिल रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए AE अपॉन EC राइट इज इक्वल टू AD अपॉन DB, हम ऐसे लिख सकते हैं AD upon DB, right, is equal to how much? AE upon EC, isn't it? ये देखिए AD upon DB, ये देखिए AD upon DB is equal to AE upon EC, and since it is dividing other two sides proportionally, what does it mean? That means that line will be parallel to the third side, and this is given to us how much friends? This is equal to 4 upon 5। So directly आप लिख सकते हो therefore DE, therefore ये देखिए जो लाइन है DE obviously it will be parallel to BC। ओके मित्रों, सो आप कंक्लूजन दे सकते हैं therefore DE is parallel to BC। ओके, लेकिन रीजन देना ना भूलें क्या, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके फ्रेंड्स, ये बी है। ओके, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। ओके, अभी हम सेकंड पार्ट करेंगे, तो एक काम करता हूँ मैं सेकंड पार्ट के लिए वापस एक बार फिगर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये देखिए सेकंड पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट वाज द फिगर, देयर वाज अ ट्रायंगल ABC, इजंट इट, देयर इज अ ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये अपना ट्रायंगल हो गया ABC एंड देयर इज अ लाइन DE, बट अभी अभी हमें ये नहीं पता है कि वो BC का पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। दिस इज गिवन। ओके, अभी क्या क्या कंडीशंस दी हैं देखिए, AB is 6.3, okay, and EC is 11। AB is 6.3 and EC is 11। AB is 6.3, ये AB जो है वो 6.3 सेंटीमीटर है, राइट। दिस इज AB which is 6.3। और एक और क्या दिया था, EC was 11, EC was 11। ये जो EC है ना, दिस इज गिवन टू हाउ मच 11 centimeters। What else? Now what else is given? AD is 0.8, AD is 0.8। ये देखिए ये दिया कितना 0.8 सेंटीमीटर्स। ओके, व्हाट एल्स इज गिवन, ये देखिए हमें दिया है EA is 1.6, EA is 1.6, EA मतलब AE is how much 1.6 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स, डोंट थिंक दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू द प्रीवियस पार्ट। ओके, हमें क्या पता करना है वेदर दिस DE इज पैरेलल टू BC और नॉट। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करना होगा, वेदर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC और नॉट। ओके, AD तो हमें पता है, व्हाट विल बी DB, तो अगेन वही स्टेटमेंट लिखे क्या, AB इज इक्वल टू व्हाट, AB इज इक्वल टू AD प्लस DB, AD प्लस DB, इजंट इट। और AB हमें कितना दिया है 6.3, सो दिस इज 6.3 इज इक्वल टू AD इज गिवन टू अस हाउ मच 0.8 प्लस DB। फ्रॉम दिस वी विल गेट टू नो व्हाट इज DB। सो 6.3 माइनस 0.8 इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू DB। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 13 माइनस 8 क्या होता है मित्रों, वो होता है 5। ओके, यानी कि 5.5। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स,
एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू डीबी। मतलब फ्रेंड्स हमें डीबी का लेंथ मिल गया कितना, 5.5 सेंटीमीटर, सो इजी। और ए और ईसी का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एडी अपॉन डीबी फाइंड करते हैं। नाउ व्हाट विल बी एडी अपॉन डीबी। चलिए पहले देखते हैं एडी अपॉन डीबी क्या है। एडी अपॉन डीबी का मतलब क्या फ्रेंड्स, 0.8 डिवाइडेड बाय 5.5। ओके, डेसिमल्स को हटा दीजिए, इसको कर दीजिए 8/55 इंटू 10/10। ठीक है, 10 कैंसिल हो गया। आई डोंट थिंक ये ज्यादा सिंप्लीफाई होने वाला है। तो एडी अपॉन डीबी कितना मिला फ्रेंड्स, देयरफॉर एडी अपॉन डीबी इज हाउ मच, इट इज 8/55। ओके, तो हमने एडी अपॉन डीबी तो फाइंड कर लिया। अब देखते हैं एई अपॉन ईसी क्या है। तो एई अपॉन ईसी, नाउ व्हाट इज एई अपॉन ईसी। तो एई अपॉन ईसी क्या होगा फ्रेंड्स, ये देखिए, एई इज 1.6 एंड ईसी इज 11, यानी 1.6 अपॉन 11, 1.6 अपॉन 11, 1.6 डिवाइडेड बाय 11। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डेसिमल हटाते हैं। तो 16/11 इंटू, ऊपर तो 1 ही रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि डेसिमल को हटा रहे हैं। अब देखिए ना मित्रों क्या होने वाला है, ये 2 8 या 16 इजंट इट, एंड दिस इज 2 5 या 10। तो फ्रेंड्स क्या मिला फाइनली हमें, 8 इंटू 1 इज 8। ओके, एंड 11 इंटू 5 इज हाउ मच, 55। तो देखिए मित्रों, ये भी हमें मिला, एडी अपॉन डीबी कितना मिला, 8/55, एंड एडी अपॉन ईसी लिख दो यहाँ पे, देयरफॉर एई अपॉन ईसी राइट इज हाउ मच, अगेन 8/55, 8/55। So friends, what do we see? We see that AD upon DB, right, is equal to AE upon EC. Okay, एक बार फिगर में देखिए, AD upon DB, AD upon DB is equal to AE upon EC. This is what we have proved. And this is equal to how much, friends? This is equal to 8/55. Okay, mitron. So what do we see? We see that this line is dividing the two sides proportionally. AD upon DB is AE upon EC. इसका मतलब क्या है मित्रों? इसका मतलब है DE will be parallel to BC according to converse of basic proportionality theorem. So आप लास्ट में लिख दो, therefore DE is parallel to BC, right? और रीजन क्या देंगे? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आई होप आप सबको ये दोनों पार्ट समझ में आ गया होगा, इजंट इट? काफी आसान तरीके से हमने समझाने की कोशिश की। तो मित्रों, आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आया, देन प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।